बाढ़ पीड़ितों पर बोझ बनकर लद गए सांसद जी। लोगों ने जोर लगाया, बाढ़ में सांसद जी को कंधे पर उठाया, क्योंकि सांसद जी कीचड़ में सन गए तो अच्छा नहीं होगा। बिहार के कई जिलों में बाढ़ से हाहाकार है। कटिहार जिले में पानी की सबसे ज्यादा मार है। हजारों लोग बेघर हो गए, खेत खलिहान सब डूब गए। राहत की सांस में जनता त्रस्त है, लेकिन इसी बीच लोगों को राहत भी ऐसी मिली, जनता के कंधों पर बोझ और ज्यादा ही बढ़ गया, क्योंकि अचानक बाढ़ की मार के बीच हुई वीआईपी नायक की एंट्री, जो बाढ़ पीड़ितों की मदद करने नहीं बल्कि उन पर ही बोझ बनने पहुंच गए। बात कर रहे हैं कांग्रेस के माननीय सांसद तारिक अनवर की। पहले सांसद जी ने सफेद चिट्टे कपड़े पहनकर ट्रैक्टर से इलाके का जायजा लिया, लेकिन जब पैदल चलने की नौबत आई तो सांसद जी ने आओ देखा ना ताव, लोगों के कंधों पर चढ़कर बैठ गए। क्योंकि सांसद जी के कपड़े कीचड़ में सन जाएं, पाँव में गंदगी ना लग जाए, चिट्टे कपड़े मैले ना हो जाएं, सांसद जी को बहुत चिंता हुई, इसलिए जमीन पर पैर नहीं रखा, सीधा लोगों के कंधों पर ही लटक गए। आगे कुछ बताएं या समझाएं, पहले गौर से तस्वीरें खुद ही देख लीजिए। सांसद तारिक अनवर को लोग कंधों पर उठाकर बाढ़ वाले क्षेत्रों का दौरा करवा रहे हैं। खुद जनता के पैर मिट्टी में धंसते जा रहे हैं, लेकिन माननीय उनके कंधों पर झूलकर बाढ़ क्षेत्रों का मानो मजा ही उड़ा रहे हैं। ये वही कांग्रेस और उनके नेता हैं, जो खुद को जनता का सेवक बताते हैं, चीख चिल्लाकर जनता के बीच जाकर उनके मसीहा बनते नजर आते हैं। लेकिन तस्वीरें खुलासा कर रही हैं कि ये जनता के सेवक नहीं, बल्कि उल्टा जनता ही इनकी सेवक बनी हुई है। तारिक अनवर जनता का दर्द समझने के बजाय उनके कंधों पर दर्द बढ़ाने के लिए उनका बोझ बनकर बैठ गए। मतलब बाढ़ में फंसी जनता ने दोहरा बोझ झेला, एक तो घर बार पानी में डूबा और ऊपर से सांसद साहब का वजन। जहां बीजेपी कांग्रेसी सांसद पर तंज कसते हुए इसे जनता का अपमान बता रहे हैं, वहीं शर्म की बात तो देखिए, कांग्रेसी इसे जनता का ही प्यार बता रहे हैं। अपने नेताजी के कारनामों का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। कटिहार के जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुनील यादव ने कांग्रेस सांसद का बचाव करते हुए कहा, सांसद तारिक अनवर बाढ़ पीड़ितों की समस्या को समझने के लिए सुदूर इलाकों तक गए थे। पानी में चलने के दौरान उनकी तबीयत कुछ खराब हो गई थी, जिसके कारण वो ठीक से चल नहीं पा रहे थे। लोगों ने ही उन्हें प्यार से कंधे पर उठाकर निरीक्षण करवाया। ये उनके प्रति जनता का स्नेह और सम्मान दर्शाता है। इतना बड़ा मामला तो बीजेपी कैसे पोल खोलने से पीछे रह जाती। बीजेपी भी तुरंत मोर्चा संभालते हुए मैदान में आई। पोल खोलते हुए साफ शब्दों में कह दिया, ये एक जनप्रतिनिधि का अहंकार दिखाता है। बीजेपी ने तस्वीरों पर तंज कसते हुए कहा, ये जनता की समस्याओं को देखने का नहीं बल्कि उनका मजाक उड़ाने का तरीका है। अगर सांसद जी ठीक से चल नहीं पा रहे थे तो उन्हें मोटर बोट का इस्तेमाल करना चाहिए था। जनता के कंधे का इस्तेमाल करना पूरी तरह से राजनीतिक स्टंट है। जब इस मामले में सियासत गरमाई, बीजेपी के हाथों कांग्रेस की अकल ठिकाने लगाने की बारी आई तो तुरंत कांग्रेस के माननीय सफाई पेश करने पर उतर आए। तारिक अनवर कहते नजर आए, गर्मी ज्यादा थी, हमारी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए लोगों ने प्यार दिखाते हुए उन्हें उठा लिया। ऐसी कोई बात नहीं थी। एक तो सन स्ट्रोक का थोड़ा असर था हमारे पर, क्योंकि बहुत गर्मी थी, और दूसरा ये कि वहाँ के लोगों की मोहब्बत थी। वो कीचड़ में कह रहे थे कि नहीं आप जाइएगा तो फंस जाइएगा, गिर जाइएगा, तो उन्होंने कंधे पर उठा लिया, और कोई बात नहीं थी। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, लोगों ने खुद ब खुद आपको? हाँ, नहीं, जैसा मैंने कहा ना कि थोड़ा सन स्ट्रोक ज़रूर लगा था हमको, क्योंकि गर्मी बहुत ज़बरदस्त थी, और उसकी वजह से थोड़ा हमको अनकम्फर्टेबल महसूस हो रहा था। तो लोगों ने देखा जब कि हम अनकम्फर्टेबल हैं, तो लोगों ने खुद ही कहा कि नहीं आप ऐसे मत चलिए कीचड़ में, आपको हम लोग वहां तक पहुंचा देते हैं। कांग्रेस के सांसद जी शायद भूल रहे हैं कि उनका कोई नॉर्मल वीडियो नहीं है, बल्कि ये भारत की राजनीति के कड़वे सच का एक आईना है। जब देश में बाढ़ आती है तो चंद नेता कैसे दिखावी दौरे पर निकल जाते हैं। तारिक अनवर की करतूत भी उसी का ही नतीजा है। खैर, वो कांग्रेस के अकेले नेता नहीं हैं जिन्होंने बाढ़ में दिखावेबाजी की हो। उससे पहले उनकी ही पार्टी के सर्वे सर्वा आला कमान राहुल गांधी इसी तरह बिहार में चर्चा में आए थे। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी मौजे पहनकर
बिहार में मखाने की खेती देखने पहुंच गए। फिर क्या था, नतीजा वही हुआ जिसकी शायद कांग्रेस को हमेशा से उम्मीद रहती है, ट्रोल होना। वही राहुल गांधी के साथ भी हुआ। सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर चुटकी ली। तंज कसते हुए ट्वीट करने वालों की तो मानो बाढ़ ही आ गई। मृत्युंजय नाम के एक यूजर ने तो छूटते ही लिखा, वाह क्या ऐतिहासिक उपलब्धि है। अब तो FAO और UNO को भी कृषि विज्ञान के नए अध्याय में मौजा खेती मॉडल शामिल कर लेना चाहिए। और हाँ, प्रधानमंत्री पद तो छोड़ो, अगली बार विश्व मौजा दूत जरूर बनवाना चाहिए। इसके साथ ही सुखदेव रावल नाम के एक और यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, इस नाटक में बेचारे कैमरामैन की हालत खराब हो रही है। एक तरफ कांग्रेसी जनता से जुड़ने की बात करते हैं तो दूसरी तरफ जनता पर ही बोझ बनकर कैसे उनकी मुश्किलें बढ़ाते हैं, तारिक अनवर की ये तस्वीरें बयां कर रही हैं, जिसके बाद वो सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किए जा रहे हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।